हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टडी विद सौरभ। तो आज देखिए, आज और एक टॉपिक में वीडियो बना रहा हूँ। ये MSOE 001 जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, आपका जो 13 में एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगा, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए, ताकि कुछ आप लिख सकते हैं। पूरा देखिए, मैं बोलूँगा आपका स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, मगर उससे आपको ना कुछ कुछ मतलब खुद से लिखना होगा। कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं, तो अभी जैसे ये टॉपिक आपको डायरेक्टली ऐसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे आपको देखिए, आप जैसे क्वेश्चन कुछ कुछ देख के खुद का आइडिया लगाना पड़ेगा। जैसे डज एजुकेशन इंश्योर एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। तो मार्जिनलाइज्ड को क्या आपको लगता है एजुकेशन, देखिए इससे पहले और एक मैं क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। वहाँ पर डायरेक्टली आपको बोला गया था कि एजुकेशन इंश्योर्स द एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड, मतलब करता है, आपको बोल दिया, आप कैसे करता है आपको लिखना है। यहाँ पर आपको पूछ रहा है डज एजुकेशन इंश्योर एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड, एजुकेशन क्या इंश्योर करता है एम्पावरमेंट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का। तो आपको उस हिसाब से ये लिखना है। तो मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा, आप लोग कोशिश करेंगे। देखिए, इसका जो स्लाइड में जो देख रहे हो, उसका नोट्स मेरा जो ब्लॉग है, आप गूगल में सर्च करेंगे स्टडी विद सौरभ, मैं डिस्क्रिप्शन में फ्री भी दे दूंगा, वहाँ से आप लोग रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, थोड़ा जल्दी इसको मतलब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एजुकेशन इज ऑफन हेल्ड एज द की प्रोग्रेस एंड पावरफुल टूल ऑफ एम्पावरिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। ये आपको देखिए, ये बेसिकली क्या है, ये आप डिस्कस जो कर रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, कि एजुकेशन, हाँ हम लोग को लगता है एजुकेशन कि हम लोग मार्जिनलाइज सोसाइटी को हेल्पफुल मतलब एक पावरफुल टूल की तरह हेल्प कर सकते हैं। कैसे हो सकता है, देखिए एजुकेशन अगर मिलेगा, सिंपल आप सोचिए खुद से आंसर क्या लिख सकते हैं कि एजुकेशन अगर होगा तो क्या उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, सोसाइटी में आगे बढ़ सकेगा वो, जो उनका जो पुअर कंडीशन है, फिनेंशियल क्राइसिस है, उसमें इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो कर सकेंगे, एक थॉट प्रोसेस बिल्ड होगा, ठीक है, सोसाइटी में एक इज्जत मिलेगा एजुकेशन से। तो ये सब होगा। तो बोला इट इज़ क्रूशियल टूल फॉर ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड फॉस्टरिंग सोशल चेंज, सोशल चेंज का भी प्रोसेस है। हाउ एवर इट रिलेशंस बिटवीन एजुकेशन एम्पावरमेंट कॉम्प्लेक्स। तो ये जो रिलेशनशिप है एजुकेशन का के साथ, इसका इसका जो रिलेशन है कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्यों है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, एजुकेशन एंड इज एम्पावरमेंट एंड एडिना, कैसे कैसे इन मतलब एम्पावरमेंट हो सकते हैं मार्जिनलाइज का। ये अगर देखिए, ये थोड़ा आंसर को अच्छा लिखने के लिए ये सब ऐड किया हूँ। एम्पावरमेंट गोज बियॉन्ड द सिंपली अकॉर्डिंग नॉलेज, तो सिर्फ नॉलेज एक्वायर करना ही एम्पावरमेंट नहीं है। ये है इट एबव फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड एक्शन। ये जो डेफिनेशन है वर्ल्ड बैंक डेफिनेशन दिया है। तो इसको अगर ट्रांसलेट देखिए, ये आपका ऊपर है, आप लिखना चाहेंगे या नहीं। आंसर को अच्छा बनाने के लिए आप चाहे तो इंट्रोडक्शन में ये सब लिख सकते हैं कि इंक्रीज एजेंसी ओवर वंस लाइफ एंड फ्यूचर। तो एक जो खुद का जो डिसीजन है लाइफ में, ठीक है, आपका फ्यूचर ये एजुकेशन की तरफ एनहेंस कर सकता है पॉजिटिव वे में। एबिलिटी टू चेंज एग्जिस्टिंग पावर एंड स्ट्रक्चर्स। तो ये जो आपका एग्जिस्टिंग पावर का, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल लीडर है, ठीक से काम नहीं कर रहा, अगर एडुकेटेड लोग को आप समझ पा रहे हैं, खुद अगर उस बारे में जानते हैं, तो उससे क्या एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को आप चेंज करते हैं, सोशल जस्टिस मिल सके, जो मतलब जो पिछले तरीके के लोग हैं, तो उनको लिए आप कुछ कर सकें। द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे मैं पहले बोला, क्रिटिकल थिंकिंग भी होगा तो नेविगेट कर पाएंगे आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए। एक बोलते हैं ना कि देखिए, जैसे गौतम बुद्ध के बनेंगे, जितना वाइज मैन होगा, ठीक है, जितना काम होगा, जितना शांत रह पाएगा, उतना आप लोग क्या कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को आप लोग हैंडल कर पाएंगे। अब देखिए, जो एजुकेशन से एम्पावरिंग पोटेंशियल, तो इनका जो एजुकेशन का जो पोटेंशियल है, कैसे एम्पावर करता है मार्जिनलाइज को, ये अब हम लोग ये पॉइंट के थ्रू में पढ़ेंगे। अब जैसे इकोनॉमिक मोबिलिटी होगा, अगर एजुकेटेड होगा तो स्किल्स क्वालिफिकेशन अगर ऑब्टेन करेंगे एजुकेशन के थ्रू, तो जैसा मैं पहले ही बोला था, आपका जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छा मिलेगा। वो यहाँ पर लिखा है कि स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन ऑब्टेन थ्रू एजुकेशन कैन लीड टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड हायर इनकम, प्रोवाइडिंग अ पाथवे आउट ऑफ प्रॉपर्टी। तो अब आउट ऑफ प्रॉपर्टी ऑब्वियसली होगा, अगर जॉब अच्छा मिलेगा, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा ऐसे एजुकेशन के बेसिस में आपको जॉब मिलेगा। अब देखिए, सोशल जो मोबिलिटी है, एजुकेशन कैन चैलेंज सोशल हायरार्कीज एंड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज अपवर्ड मोबिलिटी विद इन द सोसाइटी। तो इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी में आप लोग देखिए, एकदम हिस्ट्री में आगे पढ़ेंगे, सोसाइटी में हम लोग वैदिक से एकदम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसे एक सोशल एक स्ट्रक्चर था, हायरार्की था। तो इससे क्या होता है, जो ऊपर जो सेक्शन के लोग हैं वही सब फैसिलिटी, उनका
जो बोलेगा वही होगा। तो अगर एडुकेटेड लोग होंगे, लोग का उसके ऊपर मतलब खुद का हक जानेंगे, राइट्स जानेंगे, तो उसके खिलाफ क्या होगा कि लोग उसके अगेंस्ट में बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अगेंस्ट में जितना अब लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ये क्या हो, एक सोशल जो हायरार्की सिस्टम है जो बाय डिफ़ॉल्ट चलता आ रहा है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपवर्ड मोबिलिटी ये सोसाइटी में ऐसा होगा जो मतलब जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो भी आप पोटेंशियली चेंज कर सकते हैं सोसाइटी को। अब देखिए वॉइस एंड पार्टिसिपेशन में जैसे मैं बोला, देखिए अगर वेल एजुकेटेड होगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। एक देखिए अगर कॉन्फिडेंस मतलब एजुकेशन में जितना नॉलेज होगा, नॉलेज से खुद से ना कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये एक एक्टिंग नहीं है कि मैं यहाँ पर ऐसे एक्ट करूँगा, मैं बहुत कॉन्फिडेंट है मेरे, ऐसा नहीं होगा। अगर एजुकेशन है आपके, अच्छा मतलब नॉलेज है, तो खुद से कॉन्फिडेंस आ सकता है आपका। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एजुकेशन फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एनेबलिंग मार्जिनलाइज ग्रुप्स टू एडवोकेट देयर राइट्स एंड पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन सिविक लाइफ। तो इससे क्या होगा, आप लोग खुद से बहुत सारा, जैसे आप देखिए सिविल सर्वेंट यूपीएससी के इतना लोग पढ़ रहे हैं, तो ये क्या इतना एडुकेटेड लोग ऐसे बन के आप डायरेक्ट जो एसडीएम के पद में जा रहे हैं, तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटीज आपको मिला है सोसाइटी को चेंज करने के लिए, पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए। ठीक है, सोशल मूवमेंट में आप काम कर सकते हैं। तो सोशल चेंज ऐसे ही होता है, तो एजुकेशन इसमें भी हेल्प करता है। वॉइस पार्टिसिपेशन मतलब जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उसका जो वॉइस वो भी सोसाइटी में आएगा। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग चेंजिंग ऑपरेशन। तो जैसे मैं पहले बोला कि सोसाइटी एकदम पहले स्टार्टिंग हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो कुछ पर्टिकुलर क्लास को बहुत सारे ऑपरेशन के ऊपर मतलब उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ, ये सब हुआ। तो एडुकेशन क्या कर सकते हैं, वो जो चेंजेस लाना, मैं जो पहले ही बोला, नॉलेज और स्किल बिल्डिंग से अंडरस्टैंड देयर रूट कॉज ऑफ मार्जिनलाइजेशन एंड कॉज चेंज द सिस्टम दैट फॉर फ्यूचर। जैसा बी आर अम्बेडकर के बारे में अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो देखेंगे कैसे मतलब जो उनको एक टाइम में क्या होता है, स्कूल में पर्टिकुलर जो नल था उससे पानी भी पिया नहीं जाता था, कि बोला जाता था कि जो होता है ना सो कॉल्ड मतलब निचले जाति के हैं वो लोग नहीं पी सकते सेम सेम जगह में बैठ के खाना। तो ये सब एजुकेशन के थ्रू से ऐसा चेंज आया। ठीक है, उनके लिए देखे अभी जैसे एस टी एस सी ओबीसी उनके लिए अलग फीचर्स, एक अपॉर्चुनिटीज़ अलग, ताकि सोसाइटी में उसका इक्वल जस्टिफिकेशन मिले। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ठीक है, तो इक्वलिटी लाने के लिए तभी आप एजुकेशन के थ्रू में ही कर सकते हैं, और अब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे बोलता है। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। अब देखें नॉलेज एंड स्किल टू अंडरस्टैंड रूट्स ऑफ देयर मार्जिनलाइजेशन। तो जैसे मैं बोला रूट कॉज मार्जिनलाइजेशन भी जान सकते हैं, एंड चैलेंज द सिस्टम दैट परचुएट। तो ये जो सिस्टम जैसे ये चलाता जा रहा है इसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, इसको आप चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए ये तो हम लोग बोल दिया कि कैसे मतलब क्या क्या चेंज, अगर ये मार्जिनलाइज को एजुकेशन के थ्रू से हम लोग क्या क्या चेंज आन सकते हैं। मगर देखिए ये जो बोला इसका कुछ चैलेंज एंड लिमिटेशंस भी है। तो आप लोग आंसर में क्योंकि 20 मार्क्स का है तो ये भी थोड़ा लिखना पड़ेगा, तो अच्छा पॉइंट भी मिलेगा आपको। जितना पॉइंट्स ऐसे इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, मतलब एक पैराग्राफ में ऐसे लिखते ही जाना है और कुछ पॉइंट की तरफ से अलग करना चाह रहे हैं, उससे बहुत ही चेंज आता है। ठीक है जी, तो उससे बहुत ही आपको आंसर जो यूनिक होता है। तो देख लेते हैं चैलेंज क्या है। हाउएवर एजुकेशन एलोन मे नॉट गारंटी एम्पावरमेंट ऑफ सेवरल रीजंस। तो देखिए सिर्फ एजुकेशन से आप मतलब ये जो गारंटी नहीं देगा कि एम्पावरमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर भी चैलेंज है। जैसे पहला चैलेंज क्या है, अनइक्वल एक्सेस। अब देखिए मार्जिनलाइज कम्युनिटीज ऑफन फेस सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू assessing the quality education due to poverty, geographical remoteness, discrimination और cultural factors। फॉर एग्जांपल देखिए, आप देखिएगा कि एजुकेशन अगर मान लीजिए आप एडुकेटेड होना चाहते हैं, ठीक है, फिर मार्जिनलाइज की हेल्प भी करना चाहते हैं, मगर आप जो गांव में रहते हैं तो वहाँ पर क्या लैक ऑफ एडुकेशन मतलब लैक ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा स्कूल ही नहीं मिलेगा, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए कंप्यूटर्स आपको सीखना है, ठीक है, डिजिटल लिटरेसी के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज़रूरी है वो ही बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो लैक कर रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है तो क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी टीचर्स ट्रेनिंग वहाँ पर नहीं है, टीचर्स ज़्यादा उतना जो मॉडर्न एज जो टेक्नोलॉजी उसके साथ उन लोग का आइडिया ही नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, तो वहाँ पर बहुत सारा रिमोट जगह में ऐसे गांव में अभी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए अगर आप बोलेंगे मैं प्राइवेट स्कूल में भर्ती होऊंगा, वहाँ पर भी अगर आप प्रॉपर्टी से जूझ रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि हाई फीस स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, ये एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब रिसोर्सेज हो जाता है। ठीक है, आप वहाँ पर क्या हो रहा है, मतलब जो रिच लोग हैं वो तो प्राइवेट में जा रहे हैं, जो गरीब लोग हैं वो नहीं जा पा रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है, अनइक्वल एक्सेस। अब देखिए जो नेक्स्ट वन है इररिलेवेंट करिकुलम। तो करिकुलम में नॉट एड्रेस द स्पेसिफिक नीड्स एंड लाइफ एक्सपीरियंस मार्जिनलाइज ग्रुप्स हिंडरिंग द एबिलिटी टू अप्लाई नॉलेज टू देयर ओन सिचुएशंस। तो अभी देखिए करिकुलम के बारे में, और एक मेरा जो हायर एजुकेशन का प्रॉब्लम है एक वीडियो मैं बनाया हूँ इस पेपर में से, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक
इरेलेवेंट करिकुलम है। जैसे मॉडर्न आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे, अभी जो जैसे मैं बोला साइंस एजुकेशन जो मशीन लर्निंग एआई के ज़माने है, मगर उस हिसाब से करिकुलम बन ही नहीं रहा है। जैसे मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंज ला रहा है, फिर भी अभी तक फिर भी लैक कर रहा है, ठीक है। तो करिकुलम जो आप जो एक्सपीरियंस चाहिए जॉब में, वो पर्टिकुलर जो है पढ़ने में मतलब स्टडी में आपका टेक्स्ट बुक में वो नॉलेज नहीं दिया जा रहा है समहाउ। तो ये एक प्रॉब्लम है इरेलेवेंट करिकुलम। अब देखिए पावर स्ट्रक्चर्स रिमेन, ठीक है। तो क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट देमसेल्फ कैन साइज ऑफ reproduction social inequalities perpetuating existing power structures through biased teaching methods और lack of diversity among the faculty। तो जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई एक टॉपिक ऐसा है जहाँ पर आपको स्पेशलाइज कोई आदमी लगेगा, टीचर्स आएगा, वो मान लीजिए नहीं है। और क्या सोशल इनइक्वलिटी है, मान लीजिए आप बायसनेस क्लासरूम में बायसनेस देख रहे हैं कि मान लीजिए फीमेल और मेल में थोड़ा अलग मतलब इनइक्वलिटी देख रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई कोई जगह में ऐसे जैसा वुमेन को मान लीजिए गर्ल्स जो स्टूडेंट है उनको इनकरेज नहीं किया जा रहा, तो ये लैक कर रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एक क्या सोशल इनइक्वलिटी भी हो सकता है। जैसे मैं बोला कि एक बी आर अम्बेडकर के टाइम में आप देखिएगा कि जब स्ट्रगल किए थे कि बोले थे कि कैसे एक सेम क्लासरूम में एकदम पीछे बैठना पड़ता था, उनके साथ कोई खेलना, तो एक इमोशनल चैलेंज भी होता था बच्चे का। तो ये सब प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब देखिए इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ रिमेन, जैसे मैं बोला कि आप एजुकेशन को एफोर्ड भी कर मतलब नहीं कर पाएंगे तो कैसे होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर है मगर मान लीजिए प्राइवेट स्कूल में भर्ती होने के लिए पैसा ही नहीं है, तो ये एजुकेशनल अटेनमेंट मे नॉट बी ट्रांसलेट टू इकोनॉमिक सक्सेस इफ स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटीज़ लाइक डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस परसिस्ट, ठीक है। तो ये सब चैलेंजेस में आप लोग देख लिए। अब जो है वे फॉरवर्ड में मतलब कंक्लूजन में क्या देख सकते हैं, टू एंश्योर एजुकेशन एम्पावर्स द मार्जिनलाइज मल्टीपल एफेक्टेड नीचे। तो आप देखिए ये जो चैलेंज बताए पहले हम लोग क्या किस वे से मार्जिनलाइज्ड को हम लोग मतलब एम्पावर कर सकते हैं वो देखें, फिर चैलेंज देखें। आप जो चैलेंज है उसको कैसे आप जूझ सकते हैं वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इंक्लूसिव होना चाहिए एजुकेशन, पहला पॉइंट। फोकस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस ऑफ क्रिएटिंग वेलकमिंग इन एनवायरनमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। तो सबके लिए मतलब ताकि सेम हो, इक्वलिटी हो, सब स्टूडेंट्स है डाइवर्स, जो हम लोग का इंडिया इतना लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है, अलग अलग कल्चर, सब ताकि मिलजुल के पढ़ सके, वैसे अब हम लोग को एक एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोगी, तो हम लोग का पेडागोगी जो होना चाहिए एजुकेशन में करिकुलम में वो डेवलप ऐसा होना चाहिए ताकि हर जगह में मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप है, जो अलग अलग कल्चरल मतलब लोग आते हैं अलग अलग स्टेट से, तो उनका भी ताकि ध्यान रखा जाए, उनके हिसाब से भी थोड़ा पेडागोगी बनाना चाहिए। अब क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्ड करना चाहिए, नेक्स्ट पॉइंट कि एम्फेसाइज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो इशूज लाइक पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब जो है ये सब को हमको मतलब चैलेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एक एनवायरनमेंट अच्छा मिले, ठीक है। ये हुआ। और एक अब अगर लास्ट मतलब पॉइंट आप ऐसे कंक्लूजन में और एक चीज़ लगता है एजुकेशन मतलब ये देखिए, ये आप खुद से अपना लैंग्वेज में बोलूँगा आप लिखें, फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। एजुकेशन होल्ड्स एन इमेंस पोटेंशियल एज ए टूल फॉर एम्पावरिंग मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। तो देखिए ऑब्वियसली पावर तो है एजुकेशन में, ठीक है, पोटेंशियल है कि मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को पॉजिटिव चेंज लाए। हावेर इफेक्टिवनेस मतलब इसका जो इफेक्टिवनेस है, इफेक्टिवनेस क्या डिपेंड करता है मतलब सोशल इशू ये सब कल्चरली रिलेवेंट होना चाहिए, जैसे मैं पहले पॉइंट में बोला। तो टैकलिंग बॉर्डर सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़, तो अगर सोशल इकोनॉमिक जो इनइक्वलिटीज़ इसको हम लोग ध्यान में रखें, इसके लिए प्रॉब्लम को हम चैलेंज को हम लोग ठीक से सॉल्यूशन की तरफ रखें, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एजुकेशन ट्रूली एम्पावर इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़ ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स एंड अचीव सोशल जस्टिस। तो इससे क्या होगा, एजुकेशन ऑब्वियसली मार्जिनलाइज को हेल्प करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा मतलब लाइफ जो मार्जिनलाइज्ड है, और सोशल जस्टिस के लिए उनका मतलब सोशल जस्टिस उन लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक था। तो मैं इसका जो मतलब मैं फिर से बोल देता हूँ, इसका जो अगर पीपीटी आपको चाहिए, ठीक है, तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको मिलेगा मेरा जो ब्लॉग है स्टडी विद सौरभ, वहाँ से आप लोग वो थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। मैं कमेंट्स में या मेरा डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और टाइम नहीं है, थोड़ा ये सुनने की कोशिश करिए, पढ़ते रहिए, और ये थोड़ा वीडियो 1-2 बार चला के सुनिए, तब भी आपको आइडिया मतलब दिमाग में हो जाएगा कि मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सुन के खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। और क्या क्या टॉपिक आप लोग एक्स्ट्रा इसको छोड़कर भी पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं वो टॉपिक पर्टिकुलर पढ़ूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।